चलो अच्छा मेरे को बता दो, हमने किया था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किस लिए किया था? फर्स्ट केस कुछ याद हो तो, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, किस लिए था? हाँ, हैबिट्स, है ना। अब ऐसे ही हम लोग पास्ट में बता सकते हैं। कैसे? आई प्ले क्रिकेट, जनरल थिंग, है ना, जनरल थिंग जो अभी चल रही है। आई प्लेड क्रिकेट, बस उतनी सी चीज़ है। टेंसेस हम लोग सिंपल पास कर लेते हैं, ठीक। पहले हमने किया था आई प्ले क्रिकेट, इसमें कर दिया आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और ये स्पेशल केस है थोड़ा सा, जो ये वाला ना सिंपल पास, ये स्पेशल केस है क्योंकि अपने पास टोटल 12 टेंसेस हैं, है ना। उनमें से इसको छोड़ के सारे जितने भी हैं, या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी या थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये अकेला टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी इन जनरल जो पास चीज़ें होती हैं वो हम लोग सेकंड फॉर्म के साथ बताते हैं, वो इसी में यूज़ होती है, ठीक है। हमने उसमें किया था आई प्ले क्रिकेट, इसमें बना देते हैं आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बन गया इसका? हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया, ये अपना सिंपल पास्ट आ गया, ठीक है। इतनी सी चीज़ है इसमें। पहला केस क्या आया? कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ करता था। आई प्लेड क्रिकेट, मैं बचपन में मान लो कि क्रिकेट खेला, पास्ट हैबिट भी तो है ना। एक पास्ट एक्शन बता दिया जो कि अभी नहीं हो रहा, पहले हुआ था। हमें उसमें टाइम का कुछ लेना देना नहीं होता इसमें, हम बता रहे कि एक एक्शन था वो हुआ था, बस इतनी चीज़ें बताइए, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कोई आइडिया नहीं इसमें, ठीक है। एक और आ जाता है इसमें अपने पास, हमने एक चीज़ की थी ना, ऐसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो जाता है जो पास्ट में चल रही थी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में तो पता ही है, उसको सिंपल पास्ट में बता सकते हैं। हाँ, वो तो कॉन्टिन्यूस हो गया ना सिंपल पास्ट में। while I played cricket they were, for example, sitting, फॉर एग्जाम्पल सिंपल से ऐसी बनाई है। इसमें दो सेंटेंसेस मैंने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये किस में है? सिंपल पास्ट में। ये वह पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब बताता हूँ क्यों। ये वाला इतना सा सेंस है ना, वाइल आई प्लेड क्रिकेट, ये भी तो इसको ट्रांसलेट करके बताना चाहो भी तो ये होगा ना, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, है ना, है तो कॉन्टिन्यूस में, मतलब वो टाइम चल रहा था, उस टाइम पे एक्शन चल रहा था, पर लिखा किसमें? सिंपल पास्ट में। और कर देते हैं, while I studied they और कर देना they played, जब मैं पढ़ा वो खेले, है तो कॉन्टिन्यूस एक्शन बट लिखा किस फॉर्म में? पास्ट में, सिंपल पास्ट में। ये भी हो सकता है कोई ऐसा एक्शन जो पुराना बताया गया हो, जैसे इसमें एक दिया हुआ है, इसी को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दोनों की सेम सेंस बनेगी। देखियो, while I was studying they were playing, ठीक है। अब दो सेंटेंसेस हैं, ये और ये, दोनों का एग्जैक्ट सेम मीनिंग है, बस टेंस डिफरेंट है।
एक पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है, एक सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, बात दोनों में सेम ही हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है पास्ट की चीज़ पास्ट में बताई जा रही हो, कॉन्टिन्यूस की कॉन्टिन्यूस में हो, हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं कुछ कंडीशंस में। क्लियर? कोई बनाओगे? इन दोनों का बस इन दो केस से बना दो, एक हैबिट और एक कंटिन्यूस की चीज़। ट्राई करो एक सेंटेंस। बना? कितना बना? Eated while I ate. बनाया? While I was reading, students were talking. नाइस। इसको बस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दे। I was in school, they played. Nice, ठीक है। हाँ, nice। ठीक है, nice। I was playing tennis when she was nice। कार्तिक डन? तो सेम ही है, थोड़ा सा ही लग है, दिमाग ही लगा ले, ठीक है। माना कि तो मेरे से सीख रहा है। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। फाइल डन। क्या लिखा? लिखा While I was exercising, they watched a movie. Nice. Seeing the played when I was writing, people I studied. They were exercising when I was studying. Nice, very nice. लिखा? They ठीक है। They were happy, लिख सकते हो वैसे। नाइस। थोड़ा सा और ट्राई कर इसको ना, सिंपल पास में ट्राई कर, ये वाली जो सेंस है। क्या लिखा? He was played, he played while we were reached, while we reached। जब भी ये वाला ना was नहीं आएगा, सिंपल पास जब टेंसेस कर रहे हैं ना तो was नहीं आता थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी। ओए आवाज़ नहीं थोड़ा। हाँ, दे प्लेड वाइल वी रीच्ड। दे वर ईटन, दे एट। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी ना, चल इसका भी देख लेते हैं।
एक चीज़ ध्यान रखना, जो सिंपल पास्ट आता है ना, इधर सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है साथ में, ठीक है ना। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब आती है कॉन्टिन्यूस में, आगे वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। इसका कॉन्टिन्यूस बना दो जरा फटाफट से। ठीक है, किसके में बन गया ये वाला पास्ट कॉन्टिन्यूस में। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट के साथ और इधर मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गया, सेकंड फॉर्म बहुत का रोल बस वहीं तक था और कहीं नहीं है। क्लियर? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब और कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? वर, ठीक है। वो आ जाएगा, वर आएगा, वो आ जाएगा सिंगुलर के साथ, वर आएगा प्लूरल के साथ। इतनी सी चीज़ है, कोई डाउट नहीं आता। ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, इसमें वॉज वर का कोई रिलेशन नहीं होता, बस इतना ही है। सिंगुलर तो वॉज, प्लूरल है तो वर। जैसे परफेक्ट में हमने हैज़ हैव किया था, वो थर्ड पर्सन वाला केस आ जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक लाइन बना दो इसकी। चल ठीक है, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, डन। नेगेटिव, आई वॉज नॉट। हमने पहले भी किया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, जैसे है हैव नॉट लगाया था, सिंपल चीज़। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वो लगा रहे हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव क्या करोगे, ये क्या हेल्पिंग वर्ब, आगे ले आओ, वॉज आई वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव कर दो, वॉज आई नॉट। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, इधर बस क्वेश्चन मार्क हो रहेगा। क्लियर? कोई डाउट इस चीज़ में? इजी है, चलो बहुत ही बढ़िया। करें आगे। ये था एक केस, जो चीज़ पास्ट में चल रही हो। एक आदतें, पुरानी आदतें, जो कोई बंदा लगातार करता ही जा रहा हो, बहुत ही पागल हो ना, उसका मतलब क्या है? जैसे ही इज़ ऑलवेज अनोइंग मी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और कोई, ही इज़ ऑलवेज कमिंग टू माई हाउस, हमेशा घर आता रहता है, वो बुलाता नहीं फिर भी आता रहता है। ही इज़, हाँ सही है। ओह, ही वॉज लगा ले, सॉरी मेरी मिस्टेक। कोई ऐसी चीज़ ओल्ड, कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू चलती रहे, पुरानी भी, ठीक है। और कोई बना दो, ऐसे ऐसे जैसे वर्ड आ जाते हैं वैसे इसमें, हमेशा वाले ना। ही वॉज ऑलवेज ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी, ठीक है। हमेशा मेरे लिए मिठाई लाता रहता था, ठीक है। अब ऐसे तरीके से क्या कर दिया हमने, ओल्ड हैबिट भी बता दी जो कॉन्टिन्यूसली चलती हो, हैबिट बताइए ना। बस इसमें वर्ड्स ऐसे वर्ड आ जाते हैं, वो बाकी वही है, हेल्पिंग वर्ब आ गई और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगे, बाकी एट द एंड ऑब्जेक्ट तो है ही।
क्लियर, ये चीज़ होती है। कोई डाउट इस चीज़ में? पक्का? इसमें वर्ड्स आ जाते हैं, कॉन्टीन्यूसली आ गया, ये कॉन्टीन्यूसली कुछ भी लगा दो, और कॉन्टीन्यूअली लगा दो। कॉन्टीन्यूअली क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं? ये तो पता होना चाहिए यार, ऐसे नहीं है। कभी पढ़ा हो, वोकैबुलरी टेस्ट करते हैं, चलो। एक तो ये तो पढ़ा ही है, कॉन्टीन्यूसली, है ना, सबको पता क्या होता है, लगातार चलना, ठीक है। एक ही होता है कॉन्टीन्यूअली, हाँ, रुक रुक के कोई चीज़ हो रही है लगातार, बट रुक रुक के हो रही है। जैसे बोलते हैं ना, यदि बोल दूँ मैं इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूसली, मतलब लगातार ही चलती जा रही है, ठीक है। इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूअली मतलब रुक रुक के चलती आ रही है, मतलब थोड़ा टाइम चल गई, फिर रुक गई, फिर चल गई, फिर रुक गई, उस तरीके से। ये डेली वर्ड यूज़ होने वाला है, इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जब ओल्ड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कॉन्टीन्यूस एक्शन जो पास्ट में चल रहा हो। क्लियर, करें आगे? चलो, बहुत ही बढ़िया। अगला कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बहुत ही सिंपल चीज़ें, जैसी वो थी, हमने एक बनाया था, कौन सा था, आई, किधर गया, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, चेंज हो जाएगा, वेरी नाइस, आई हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आता है, यदि इतना ही हो तो क्या समझ में आता है इससे? अरे स्ट्रक्चर नहीं, मेरे को वैसे बता, मतलब क्या है उसका, स्ट्रक्चर तो मेरे को भी पता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इसमें सिंपल चीज़ है, जब हम लोग बात करते हैं हैव में, ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। यदि मैं यही चीज़ लिख दूँ, आई हैव प्लेड, ठीक है। अब दो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या आ गया, ये अपना पास्ट परफेक्ट में, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। इसका जैसे हमने बोला था, आई हैव फाउंड माई कीज, है ना, मतलब मुझे चाबियां मिल चुकी हैं। मिली तो पास्ट में होगी, पर उसका इफेक्ट जो है अभी भी है। क्लियर। अब जब हैड की बात करते हैं ना, ये इसका इफेक्ट पास्ट में ही था, पास्ट में ही रह गया, इतना फ़र्क है बस। अब यदि मान लो आई हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, उसका पास्ट में था, खेली थी, पास्ट में खेला था, बट अभी भी इफेक्ट है उस चीज़ का। बट अब जब हैड आ जाता है तो पास्ट में का पास्ट में रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूँ आई हैड प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ऐसे लिख दूँ, ठीक है, मतलब मैं पास्ट में खेला था, उसका इफेक्ट पास्ट में ख़त्म, ठीक है। यदि मैं ऐसे बोलूँ आई हैड, एक सेकंड लिखते हैं, कौन है, completed my homework by the time of submission, ठीक है। सबमिशन के टाइम तक मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था, ठीक है। सबमिशन का टाइम भी पास्ट में, और तब तक मैं कंप्लीट भी कर चुका था। इसका बेसिकली क्या है कि जब हम लोग टाइम लाइन देखें तो अपने पास ये आ गया, ये आ गया, ये अपना प्रेजेंट है, ठीक है। पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट किया था, कोई भी होमवर्क स्टार्ट किया था, थोड़ी देर किया, ख़त्म हो गया, और यहाँ तक ही उसका इफेक्ट था, उसके आगे उसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सबमिशन टाइम तक हमने ख़त्म कर दिया, बस इतनी सी चीज़ है। जो था पास्ट की बातें पास्ट में रह गई हैं, प्रेजेंट में नहीं आई, ठीक है, ये चीज़ होती है। एक और बनाओगे सेंटेंस, ट्राई करो, बाद में इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। सोचो कोई ऐसी चीज़,
he had baked the cake by the time his father arrived. नाइस, वेरी नाइस। और गगन? हाँ, वेरी नाइस। और I had I had gone to Manali. gone to Manali, वेरी नाइस। और उसका बना बना दे, शर्मा क्यों रहा है? I had completed some homework. हाँ, कॉपी मत कर दे, ठीक है? मेरा होमवर्क की कॉपी कर रहा तू। साहिल? I had worked for 3 I had worked for 3 hours. hours. Not bad, nice. हाँ, बना। I had watched I had watched a TV show. a TV show. Very nice. पढ़ भी ले। चलो, करें आगे? हाँ, ये था एक केस, ठीक है। अब इसमें हमने ये बताया कि एक पॉइंट से कोई चीज़ स्टार्ट होगी थी, एक पॉइंट पे हमने ख़त्म कर दी, एक पॉइंट पास में ही था वो, ठीक है। अब एक केस मिलता जुलता से एक चीज़ होती है जब हम बताते हैं कि कोई काम पास्ट में ख़त्म हो चुका था दूसरे काम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। ऐसे भी समझ में आएगा। एक एग्जांपल है बड़ा इजी सा, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। अब देखा जाए जब तक बात थी यहाँ तक, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है ना। ये वाला पार्ट किस में है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और बाकी वाला पार्ट सिंपल पास्ट में, है ना। दोनों फर्क है। बेसिकली ये बताया गया है कि ट्रेन निकल चुकी थी इस पॉइंट पे, ठीक है। मैं पहुंचा इसके बाद, एक एक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये फ़र्क है। दो एक्शन हो रहे हैं, मेरा पहुंचना और ट्रेन का निकलना। ट्रेन का निकलना पहले हो गया, मैं बाद में पहुंचा, तो दो एक्शंस हुए एक दूसरे के बाद। क्लियर? इस तरीके से हम लोग ये बताते हैं। इसमें टाइम का पता लगता है, क्यों? कंपेयर कर दिया दो चीज़ों को। एक एक्शन पहले खत्म हुआ, उठाइए यार, एक एक्शन पहले खत्म हुआ, थैंक यू, दूसरे एक्शन से पहले। क्लियर? ये चीज़ होती है, दोनों को बताया जाता है। क्लियर? ट्राई करोगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। सिचुएशन सोचो कोई कब यूज़ होता होगा ऐसा। हाँ, डेली लाइफ की सिचुएशन है। He had started playing games after he completed his homework. आफ्टर ही completed his homework, वेरी नाइस। सिंपल सी डेली का। यहाँ पे पेरेंट किस किस के लेने आते हैं? फादर, मदर, कोई भी, चलो फादर लगा लेते हैं। हिज फादर हैड केम बिफोर ही completed his क्लास, ठीक है। उसके फादर पहले आ चुके थे इसकी क्लास ख़त्म होने से, ठीक है। सिंपल है, नॉर्मल लाइफ में हर डेली यूज़ होती है चीज़ें, ऐसे बना दो। एक एक्शन पहले हो चुका दूसरे स्टार्ट होने से, ये चीज़ बताते हैं। और बनाओगे? एक सेंटेंस बना दो क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ, My food had burned before I reached kitchen. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है।
एक एक्शन घर जलने से बच गया तेरा, ठीक है। उसमें क्या है, ऑलरेडी किचन में खाना जल चुका था मेरे पहुंचने से, ठीक है। ये चीज़ होती है। साहिल नहीं, सोच कोई नहीं, वो टाइम है। अच्छा ओके, और बनाओ सुहान, सोच रहा है, सोच बनाओ। हाँ वेरी नाइस, ठीक है। Before I wrote the notes, written, wrote सेकंड फॉर्म है ना। कैसे तूने अभी बनाया, द had erased before I wrote the notes, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नोट्स लिखने से पहले वाइट बोर्ड मिटा दिया गया था, ठीक है। करें आगे, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, इसका नेगेटिव करना हो तो द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ठीक है। इसका द वाइट बोर्ड हैड नॉट राइज्ड, ठीक है। हाँ बिन ओ पैसिव फॉर्म में आ जाता है, आ सकता है उसे, ठीक है। हाँ कर दे, जैसी मर्जी कर ले ना, वो तो नेगेटिव ही कर रहे हैं, जैसी मर्जी कर ले, ठीक है। अब जैसे ये देखें, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। नेगेटिव करना होगा, हैड को आगे ले जाएंगे, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ये चीज़ है। आगे आ जाओ, आगे अपने पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो सुनने को भी नहीं मिलेगा कभी। चलो, अच्छा सॉरी, एक केस हो रहा गया, सम अनफुलफिल्ड डिज़ायर। अनफुलफिल्ड डिज़ायर कौन सी होती है? विश, हाँ, पास्ट की कोई ऐसी विश जो पूरी ना हो पाई हो। हाँ, विश आई हैड गॉट बेटर मार्क्स, ठीक है। सिंपल चीज़ है, आई विश आई हैड गॉट बेटर मार्क्स, ठीक है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, विश आई हैड गॉट बेटर मार्क्स, काश मेरे अच्छे नंबर आ जाते, ठीक है। अब इसका क्या है, पास्ट की चीज़ है, पास्ट में रह गई, और ये चीज़ अपने सेंटेंस बन गया, ठीक है। और बनाओगे कोई? I wish I had won the lottery, ठीक है। Then I wish I had bought a car, ठीक है। बस जितने मर्जी बनाते जाओ, विश ही है। और I wish I had worked hard enough, I wish I had become a pilot, कुछ मर्जी बनाते रहो, बहुत है, विश तो इतनी ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? इजी है? चलो बहुत ही बढ़िया। अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये तो और भी इजी है, एक ही दो ही केस है इसमें।
कोई एक चीज़ के बारे में इसका देख लो एक बार, क्या बनाओगे, इस चीज़ से एक जनरल आइडिया मिल जाता है दिखता कैसे सेंटेंस और फील कैसी होती है। सेंटेंस जो भी टेंस है ना सिर्फ फील के ऊपर बेस्ड है, कैसा सा माइंड में परसेप्शन बैठता है एक सेंटेंस को पढ़ के। हमें इतने सारे सेंटेंसेस लिख दिए, एक ही सेंटेंस है, टेंस चेंज किए, उससे हमारे को सिर्फ आइडिया लग जाता है बोलना क्या चाह रहा है सामने वाला, है ना। कार्तिक को तो नींद आ रही है, फटाफट से ऐसे गिर जाएगा अभी। अच्छा, आई हैव की जगह हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल 2 hours। ठीक है, ये चीज़ ये अपनी बन गई है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, अब इसमें सिर्फ चीज़ें देखो, हैड कौन सा परफेक्ट वाला पार्ट आ गया, कंटिन्यूस वाला अपने पास ही आ गया प्लेइंग। ठीक है, बिन बस ऐड हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। क्लियर। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है, यदि मैं वैसे ही पूछूं इसका मतलब क्या है, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हाँ, खेल मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, बेसिक चीज़ है। यदि ये अपने पास एक टाइम है अपना, ठीक है, 2 घंटे पहले एक टाइम होगा जब 2 घंटे स्टार्ट हुए होंगे, तब से चलता गया टाइम 2 घंटे ख़त्म हो गए। ठीक है, वो ये भी पास्ट में था, स्टार्टिंग पॉइंट भी और इसका एंडिंग पॉइंट भी पास्ट में था। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कुछ देर के लिए चला हो। ठीक है, ये चीज़ है। हमें इसमें सिर्फ टाइम का थोड़ा एसेंस फील होता है। यदि मैं बोल दूँ ये वाला आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता लगता, इसमें सिर्फ इतना पता लगता हाँ मैंने क्रिकेट खेल रहा था। इसमें कोई टाइम का कुछ भी नहीं है। जब हम लोग ये वाला तब यूज़ करते हैं जब हमने हल्का सा टाइम का हिंट देना होता है बात में। ठीक है, अब आती है बात फॉर कब लगता है, सिंस कब लगता है, पैक कर लो हैं। हाँ, कब लगता है फॉर सिंस, एनी आइडिया? ये तो सीजी है, अब मुझे पता है वह। हाँ, बैठ जा बैठ जा, अबे बैठ जा, सुन रहा हूँ ना उससे। हाँ अच्छा, हाँ बहुत ही सियाना, देख सब आता है उसे। ठीक है, कार्तिक एग्जांपल बता दे। फॉर तो लगा के मैंने बना दिया, सिंस से लगा के बना दे बस इसे, सेम सेंटेंस। इजी करता हूँ तेरे लिए, बैठ देता हूँ। हाँ, जूते खाने वाले बात कर रहा था और कुछ नहीं है। फिर हाँ, फॉर ड्यूरेशन के लिए आता है, जब थोड़ा टाइम चले कोई चीज़। सिंस होता है इस टाइम से चल रही है चीज़, हमें नहीं पता बाद में कब ख़त्म हुई, कुछ नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसी को लगा दें, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 PM। अब मान ले पूछे कि तू क्रिकेट कब से खेल रहा था, मैं बोलूँगा सुबह 6 बजे से खेल रहा था। ठीक है, एंडिंग नहीं पता ही। उसमें क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास नहीं होता बस। ठीक है, हमने बता दिया कि 6 बजे से खेल रहा था, एंडिंग नहीं पता कब तक खेला। 2 आवर्स में पता लग जाता है, ये फ़र्क है बस इतने में। डन, कोई डाउट? अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो पता लगी गया, कोई दिक्कत? हाँ पक्का, चलो बहुत ही बढ़िया। ये अपने पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो फर्क ही नहीं पड़ता, हेड का हेड ही आना, सबसे इजी काम हो गया। बिन अपना लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing बाद में, ऑब्जेक्ट इसके साथ फॉर या सिंस के साथ, सिंग क्यों लिख रहा हूँ मैं, सिंस 6 PM, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 1990s, 1990 ज़्यादा हो जाएगा, चलो कोई नहीं। ठीक है, तब से क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, ये चीज़ होती है बस, इतना सा टेंसेस है। ठीक है, बस जब भी मैं नोट्स बाद में दे दूँगा, सबसे एंड में दूँगा,
तब तक बस जब भी पढ़ना है कुछ भी पढ़ो, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी पढ़ोगे बस एक टेंस को फील देखना स्टार्ट कर दो कि बोला कैसे गया उस चीज़ को, ठीक है। रूल्स अपने आप आ जाएंगे, सब कुछ अपने आप आ जाता है आपको। जैसे वो आते हैं एरर करेक्शन आएगी, है ना, गैप फिलिंग आ जाती है, एरर करेक्शन आ जाती है ना, ओमिशंस आ जाते हैं। अब उनमें हमें रूल्स एक टाइम पे काम आ जाते हैं जब ये काम ना आए, ठीक है। ये काम फास्ट कर देता है काम हर चीज़ करने का। अब मैं लाइन को ही पढ़ूँ, मेरे को पता है उसमें ये चीज़ भी मिसिंग है फॉर एग्जांपल, मेरे को वैसे ही पता लग जाएगा, पढ़ने में नहीं फील आएगा वो चीज़। मैं इतनी बार इतने सेंटेंसेस इन लाइफ में इतनी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, इतनी बार ये इस टाइप के सेंटेंसेस अलग अलग जगह पे पढ़ चुका हूँ, ठीक है। बुक्स में, ऑनलाइन हो गया, बातें सुन के लोगों की, मूवीज़ देख के, इतनी बार ऐसे ऐसे सेंटेंसेस अपनी लाइफ में गो थ्रू हो चुका हूँ, मेरे को पता लग जाता है ये सेंटेंस ने गलत बोल दिया। वो नेचुरल है ना, वो नेचुरल बनानी है चीज़। बाकी सब तो रूल्स करके तो पास हो ही जाना, वो तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, वो तो हर कोई कर लेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर तब तक काम आते हैं जब तक कुछ काम ना आ रहा हो, इन द सेंस कुछ दिमाग में ही ना आए, ठीक है ना। वो CBSE वाला काम तो हर कोई कर लेगा, बोर्ड वाले काम तो ईजी हैं। मेन है कि लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, जल्दी आएगी चीज़ें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय मोटिवेशनल सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चक्कल के लिए गुड लक।